दोस्तों इमेजिन करिए एक बंदा है सुमित, जिसको उसके बॉस ने उसको 20 मिनट्स पर डे के लिए एक वर्क ऑफर किया है और अगले 24 मंथ्स के लिए वो सुमित को सिर्फ 20 मिनट्स उस वर्क में इंप्रूवमेंट करने बोलता है और उससे एक अच्छा रिजल्ट मंथ के लास्ट में चाहता है। हर वीक सुमित को इसके लिए 1000 रुपीज मिलेगा, साथ ही हर वीक 10% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा अगर सुमित रेगुलर उस वर्क को इम्प्रूवमेंट के साथ हर दिन 20 मिनट्स के लिए करेगा। साथ ही बॉस एक दूसरा ऑप्शन भी देता है जिसमें वो 5 लाख रुपीज मंथली नेक्स्ट 24 मंथ तक देने को रेडी है 20 मिनट्स डेली वर्क के लिए, और इसमें 10% का कोई वीकली इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन इस वर्क में ना तो कोई स्किल इंप्रूवमेंट चाहता है ना कोई वर्क ग्रोथ चाहता है, बस वो पुराने वर्क को ही दोबारा बार बार करवाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है सुमित कौन सा वर्क लेना चाहेगा? पहला ऑप्शन जो आपको पर वीक 1000 रुपीज के साथ हर वीक 10% का इंक्रीमेंट दे रहा है, साथ ही वो आपके स्किल इंप्रूवमेंट और नॉलेज को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें 5 लाख रुपीज मंथली मिल रहा है लेकिन इसमें कोई मंथली इंक्रीमेंट नहीं है, साथ ही ना कोई स्किल इंप्रूवमेंट और ग्रोथ है। चलिए ऐसा मानते हैं कि सुमित ने पहला ऑप्शन लिया और उसके एक फ्रेंड यानी मुकेश ने दूसरा ऑप्शन लिया। फिर सुमित पूरे मंथ पूरी लगन से 20 मिनट्स उस वर्क में दे रहा था और सुमित को वर्क में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी मिल रहा था। मंथ खत्म होने के बाद जब सुमित और मुकेश अपनी सैलरी लेने बॉस के पास जाते हैं तो फर्स्ट मंथ सुमित की अर्निंग होती है 5105 रुपीज और मुकेश की टोटल अर्निंग होती है 5 लाख रुपीज विद नो इम्प्रूवमेंट एंड नो नॉलेज ग्रोथ। सेकेंड मंथ मुकेश की अर्निंग होती है 10 लाख रुपीज और वो बहुत खुश है क्योंकि बिना कोई न्यू वर्क किए वो इतना कमा रहा है। वहीं सुमित भी काफी मेहनत कर रहा है और उसकी सेकेंड मंथ की टोटल अर्निंग होती है 12,579। ये देख के सुमित के क्लोज फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि उसको कोई दूसरा जॉब देखना चाहिए, इस जॉब में उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है और अर्निंग भी बहुत कम है। लेकिन सुमित अपने प्लान में स्टिक रहता है क्योंकि सुमित को भरोसा है कि जो इम्प्रूवमेंट और नॉलेज वो गेन कर रहा है वो उसको आगे काफी हेल्प करने वाला है ज्यादा अर्निंग करने के लिए। और सुमित अपने दोस्तों के बातों को इग्नोर करके डे बाय डे उस वर्क को कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि सुमित को खुद के डिसीजन पर ट्रस्ट है कि उसने सही डिसीजन लिया है। थर्ड मंथ सुमित की टोटल अर्निंग होती है सिर्फ 26,974 रुपीज और मुकेश की टोटल अर्निंग होती है 15 लाख। फिर सुमित की फैमिली वाले भी उसको समझाने लगते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है और उसको ये जॉब तुरंत छोड़कर एक दूसरी अच्छी सैलरी वाली जॉब लेनी चाहिए। लेकिन सुमित अभी भी सारी बातों को इग्नोर करके अपने वर्क में लगा हुआ है। 12th मंथ में सुमित ने अर्न किया 15,51,000 अप्रॉक्स और मुकेश ने अर्न किया 60 लाख और वो अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, साथ ही वो अपने सैलरी ग्रोथ से बहुत खुश है। और सुमित के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर उसको बहुत ही बड़ा बेवकूफ और इडियट मानने लगते हैं। 16th मंथ में जाके सुमित मुकेश के लगभग पैसा बना लेता है। उसकी अर्निंग होती है 78,86,000 अप्रॉक्स और मुकेश की अर्निंग होती है 80 लाख। अभी भी सुमित के फ्रेंड्स उसको जॉब चेंज करने की सलाह दे रहे हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज गिना रहे हैं। लेकिन अब 16th मंथ के बाद सुमित ने हर दिन और महीने जो मेहनत करते आया है और हर वीक 10% का इंक्रीमेंट उसको मिलता रहा है, उससे अब जाके उसे अपने सैलरी में एक मैजिकल चेंज नजर आना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट मंथ सुमित की सैलरी होती है 11 करोड़ 55 लाख अप्रॉक्स और मुकेश की 85 लाख। उसके नेक्स्ट मंथ सुमित अर्न करता है 18 करोड़ 61 लाख अप्रॉक्स और मुकेश अर्न करता है 90 लाख। और 24th मंथ में सुमित की टोटल अर्निंग होती है 22 करोड़ 19 लाख अप्रॉक्स और मुकेश की टोटल अर्निंग होती है 1 करोड़ 20 लाख। सुमित के फैमिली और फ्रेंड्स ये देख के शॉक रह जाते हैं और मुकेश समझ जाता है कि उसने कुछ बहुत ही बड़ा मिस किया है दूसरा वाला वर्क ऑप्शन लेके। भले ही स्टार्टिंग में मुकेश को ज्यादा अमाउंट मिल रहा था एज कम्पेयर टू सुमित, लेकिन अब वो सुमित की ग्रोथ को देख के पछता रहा था कि उसने पहला ऑप्शन क्यों नहीं लिया। वहीं सुमित क्योंकि गेम ऑफ कंपाउंडिंग को समझता है, उसको पता था कि वीकली 10% कंपाउंड इफेक्ट्स उसको एक अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि कैसे स्मॉल बट स्मार्ट डिसीजन ऑलवेज आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा। इसलिए हमें लाइफ में हर स्मॉल डिसीजन को भी अपने बिग ड्रीम से कनेक्ट करके देखना चाहिए। स्मॉल डिसीजंस पर फोकस्ड रहना चाहिए ताकि हम सही और स्मार्ट डिसीजन ले पाएं। जैसे सुमित ने हर दिन कंटिन्यूअसली 20 मिनट्स उस वर्क में दिया, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और ऐसा करके ही उसने काफी पैसे बनाए और इतना ज्यादा पैसा कमा पाया और वो खुद के डिसीजन से आज बहुत खुश है। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट ही था जिसके चलते हर वीक 10% की इंक्रीमेंट के साथ सुमित की सैलरी मल्टीप्लाई होके इतने बड़े नंबर में चेंज हो गई। ऑथर डैरेन हार्डी ने खुद बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू लिए हैं अपने मैगजीन्स के लिए और उन्होंने ये बताया है कि मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ने मिलियन या बिलियन डॉलर बनाया है कंपाउंडिंग इफेक्ट्स का यूज करके।
दोस्तों कंपाउंडिंग की सबसे मैजिकल बात ये होती है कि स्टार्टिंग में ये आपको बिल्कुल नॉर्मल और स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टिंग लगेगा, चाहे वो डेली लाइफ डिसीजंस का हो या इन्वेस्टिंग का। मतलब आपको लगेगा कि 1000 रुपीज मंथली सेव करके मैं क्या ही रिटर्न बनाऊंगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको आपके पैसे का एक अच्छा रिटर्न देगा कंपाउंडिंग प्रोसेस के कारण। वैसे कंपाउंडिंग से रिलेटेड मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों अपने लाइफ में भी हम जब स्मॉल चेंजेस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें एकदम से नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्मॉल चेंजेस करने में बिलीव नहीं करते हैं। आज के टाइम में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अगर आप क्विक विन देखोगे तो आपको बिग रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है दोस्तों। जबकि हर दिन अगर आप स्मॉल एफर्ट्स यानी डेली सही डिसीजंस एंड एक्शन लोगे तो आपको बिग रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कंपाउंडिंग में भी होता है। इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप अपने कोर वैल्यू को ग्रो करने में ध्यान दें, ताकि आपके सही डिसीजंस एंड एक्शन की कंपाउंडिंग आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। जैसे आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि आप डेली बेसिस में उसमें सक्सेसफुल होने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर अपने सक्सेस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। उनको पता तो है कि उनको किस करियर में सक्सेस चाहिए, लेकिन वो उसके लिए डेली स्मॉल की इम्प्रूवमेंट नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें एक डेली वर्क चॉइस लिस्ट बनाना चाहिए, जिसमें हमें अपने इंपॉर्टेंट वर्क का लिस्ट बना के उसको डेली कंप्लीट करें और अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस को और बढ़ाएं। आपको उस लिस्ट के टॉप पर यह भी मेंशन करना चाहिए कि आपके लिए ये वर्क करना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी आपका एम या कोर वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको वर्क कंप्लीट होने पर उसको कंप्लीट मार्क करना चाहिए, ताकि आप अपनी इंप्रूवमेंट और वर्क बैलेंस को एनालाइज कर सकें। ऐसा करते हुए आप कुछ दिनों में पाओगे कि आप स्मॉल विनिंग पार्ट में अब इंटरेस्टेड नहीं हो और आप बिग रिजल्ट्स अचीव करने में और ज्यादा फोकस और प्रिपेयर्ड हो। इसलिए दोस्तों अगर हम लाइफ में कुछ अगर बिग अचीव करना चाहते हैं तो हमें कंपाउंडिंग प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और अपने सक्सेस को ऑलवेज मेजर करना चाहिए। जैसे अगर सुमित ने मुकेश की तरह सिर्फ नेट सैलरी पर ध्यान दिया होता या अपनी सैलरी को कम समझा होता तो वो कभी भी अपने वर्क में फोकस नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपने डेली इंप्रूवमेंट को इम्पोर्टेंस दिया, साथ ही उसने वीक बाय वीक 10% इंक्रीमेंट पर ध्यान दिया और हर वीक कंटिन्यूअसली वर्क करता रहा, ताकि उसकी वीकली कंपाउंडिंग बंद ना हो। और उसका ही रिजल्ट था कि आफ्टर फ्यू मंथ सुमित की सैलरी मुकेश की सैलरी से डबल होती गई। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग बुक द कंपाउंडिंग इफेक्ट की बुक समरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।